बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे लीगल लीगल्स। बात करेंगे सरकार बनाम मुबैना ज़हीर गैंग का मुकदमा। सरकार बनाम असगर अली के नाम से चालान जमा हुआ था और दो भाई इंसानी स्मगलिंग और संगीन अगवा की दफात वाले मुकदमे के अंदर गिरफ्तार हैं कराची के अंदर। उसके अलावा दो उनके जो हमराही मुलजमान हैं वो भी गिरफ्तार हैं उस मुकदमे के खिलाफ। उस मुकदमे से मुतालिक बात करेंगे और बात आज स्पेशली करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के ऊपर तशरीहात दी जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को कोट किया जा रहा है और मुसलसल कोट किया जा रहा है। मैंने बहुत अरसे से मैं देख रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का इतने बुरे तरीके से हवाला दिया जा रहा है कि जैसे वो किसी सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है, किसी सिविल कोर्ट का फैसला है और उसके ऊपर लॉयर्स तो नहीं, नॉन लॉयर्स जो लोग हैं और नॉन प्रोफेशनल कुछ लोग हैं वो अपनी अपनी राय दे रहे हैं। उसमें से कुछ यूट्यूबर्स हैं, कुछ वकालत की यूनिफॉर्म में भी हो सकते हैं। लेकिन कल जीएम फारूकी साहब ने भी उसके ऊपर तबसरा किया है और जीएम फारूकी साहब के तबसरे के बाद मैंने जरूरी समझा कि चूंकि अब ये बड़ी खुशाइन बात है, मैं पहले भी ये कह चुका हूं कि मुलजमान के वकला की तरफ से उनके तर्जुमानों के एक नैरेटिव को चपेड़े मारी गई हैं। वो ये था कि वकला की तस्वीरें पब्लिक की जा रही हैं जिस पर वकला ने खुद सोचा कि यार ये तो हमारी बेइज्जती है, कि ये तो मतलब जाहिर है वकला के लिए किसी का खौफ नहीं होता। वकला कभी कैमरे के सामने आने से नहीं डरते। जो प्रोफेशनल लॉयर्स होते हैं उनको खौफ नहीं होता, उनके लिए कोई ये चीजें मैटर नहीं करती। और ये एक केस है, इस तरह के 20 केसेस उन्होंने करने होते हैं। बहरहाल उनकी तरफ से जीएम फारूकी साहब जो मुलजमान के लॉयर हैं, जो कराची से हैं और साबिक प्रोसिक्यूटर हैं, उनका एक एक्सपीरियंस है प्रोसिक्यूशन के अंदर भी, जो मुझे उनके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज मिली है, जो मुझे थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिली है उनके बारे में। वहां के जो वकला साहिबान है, दोस्त हैं, उनके जरिए या दोस्तों के जरिए, साफियों के जरिए, वो माशाल्लाह एक अच्छे प्रोसिक्यूटर भी रहे हैं, दहशतगर्दी अदालत के साथ शायद काम करते रहे। उनकी तरफ से ज्वाइन किया गया है एक प्लेटफॉर्म को। मैं पहले भी कह चुका हूं कि वो उनकी अपनी चॉइस है, अच्छा बुरा गंदा अच्छा, जिस तरह का भी प्लेटफॉर्म उन्होंने इस्तेमाल किया है या जिस तरह के प्लेटफॉर्म के ऊपर आना उन्होंने चूज किया है वो उनकी सवाबदीद है। उन्होंने एक प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ बातें की हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का जिक्र हुआ है जो 23 जून को आया था, जिसके अंदर सिंध हाई कोर्ट के एक फैसले को चैलेंज किया गया था। आपको याद होगा कि 8 जून को सिंध हाई कोर्ट के अंदर एक ओसिफिकेशन टेस्ट की बुनियाद पर, जिसके बारे में ये भी अफवाहें हैं कि वो ओसिफिकेशन टेस्ट कोर्ट के अंदर पहुंचने से पहले मीडिया के पास पहुंच गया था और काफी सारे उसके बारे में मुतनाज़े किस्म की बातें हैं। उस फैसले को चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मुद्दई मुकदमा मेहदी अली काज़मी की तरफ से, और उस मुकदमे के अंदर एक ऑर्डर जारी किया गया था 23 जून 2022 को। मैं इसके ऊपर पहले उस वक्त जब ये मुकदमा आया था, जब इस मुकदमे के ऊपर ये छोटा सा फैसला आया था, कुछ पैराग्राफ का फैसला है, उसके ऊपर मैं पहले भी बात कर चुका हूं। एक ही सफे के अंदर, पूरे सफे का भी फैसला नहीं है, बहुत मुख्तसर फैसला है, लेकिन मुख्तसर फैसले ने मैंने तब भी लिखा था कि इस केस की गेम को पलट देगा। मुकम्मल तौर पर इस केस के लिए गेम चेंजर साबित होगी सुप्रीम कोर्ट की ये ऑब्जर्वेशन, जो बड़ी छोटी सी है बजाहिर, लेकिन वो इस मुकदमे को बदल देगी। और ऐसे ही हुआ। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद से आज तक आपने देखा कि किस तरह से लोगों ने, पुलिस ने, बहुत सारे लोगों ने मिल मिला के इस मुकदमे को दफन करने की कोशिश की, लेकिन ये दफन नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट की उस ऑब्जर्वेशन की वजह से आज तक जिंदा है। मैं पहले सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर पढ़ूंगा, फिर जीएम साहब के जो कमेंट्स हैं या जीएम साहब के साथ बैठने वाले जो नॉन प्रोफेशनल लोग हैं उनके जो कमेंट्स हैं उनके ऊपर हम बात कर लेंगे, उनकी तशरीहात के ऊपर बात कर लेंगे। सज्जाद अली शाह साहब हैं जी, जिन्होंने ये फैसला लिखवाया है, जो ऑथर हैं इस फैसले के। आफ्टर आर्ग्यूइंग, में ये भी बता दूं कि ये 3 रुकनी बेंच का फैसला था, जिसके अंदर जस्टिस सज्जाद अली शाह हेड कर रहे थे और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस मोहम्मद अली मजर, ये 2 ऑनरेबल जजेस जो हैं वो उस बेंच का हिस्सा थे। 3 रुकनी बेंच का ये फैसला था। आफ्टर आर्ग्यूइंग द मैटर एट कंसिडरेबल लेंथ, Learned Council, upon instructions from the petitioner who is present in person, states that they would not press this petition if they are allowed to challenge the ossification test report, and that any observation in the impugned order of the High Court to that effect may not come as impediment. In our opinion, it is the right of the petitioner to challenge the said ossification report in accordance with law, and even if there are any observations in the impugned order to that effect would not come in the way of the petitioner or could curtail the right of the petitioner to challenge such report. The petition
in circumstances is dismissed as not pressed. सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हमारे सामने वकील साहब मौजूद हैं मेहदी अली काज़मी के, और मेहदी अली काज़मी भी इन पर्सन हाजिरी है उसकी, वो सामने खड़ा है। इनकी आपस में कंसल्टेशन, जो इनकी आपस में इंस्ट्रक्शंस हुई हैं, जो लॉयर्स ने जब भी कोर्ट के अंदर बात करनी होती है तो क्लाइंट की इंस्ट्रक्शन सीख करके करता है। वहां पर वकील साहब ये कहते हैं कि जनाब मेरे क्लाइंट की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हम ये कहना चाहते हैं कि अगर सिंध हाई कोर्ट का 8 जून का फैसला और उसके वो जो फैसला आया है, जिस बुनियाद पर आया है, वो जो मेडिकल, जिसको ओसिफिकेशन टेस्ट है, मेडिकल कहा जा रहा है, उस ओसिफिकेशन टेस्ट को हमें चैलेंज करने की इजाजत दे दें और यह तय कर दें कि सिंध हाई कोर्ट का फैसला हमारे रास्ते की रुकावट नहीं बनेगा। कहीं पर भी, जहां पर भी हम जाएंगे, जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम केस लड़ेंगे, सिंध हाई कोर्ट के 8/6 के फैसले को, चूंकि वो ओसिफिकेशन टेस्ट की बुनियाद पर है, उसको साइड पे कर दें तो हमारा कोई ग्रीवेंस नहीं है। हमें इजाजत दें हम नीचे जाकर एज पर लॉ, जहां पर भी हमारा रिलीफ बनता होगा, हम जहां पर भी अप्रोप्रिएट फोरम बनता होगा, हम जाकर अपना मुकदमा लड़ेंगे। जिस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दे दी कि सिंध हाईकोर्ट का जो 8 जून का फैसला है, चूंकि वो जिस ओसिफिकेशन की बुनियाद पर दिया गया है, उसको चैलेंज करना पिटिशनर का, मेहदी अली काज़मी का राइट है, हक है, बुनियादी हक है ना। तो अगर उसको फैसला अच्छा नहीं लगता, उसने ये तो नहीं कह दिया मैंने चैलेंज ही नहीं किया, जैसे जीएम साहब ने कहा, उसने कहा कि मैंने चैलेंज करना है, जिस पर अदालत ने ये इजाजत दी कि आप चाहें एज पर लॉ उसको चैलेंज करें, जो भी आपने करना है करें। सिंध हाईकोर्ट का फैसला चूंकि वो ओसिफिकेशन की बुनियाद पर है, वो आपके रास्ते की रुकावट नहीं बनेगा और इस सूरत में ये केस खत्म कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट से। ये सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है, जिस ऑब्जर्वेशन को आज तक झूठ बोलकर आप लोगों के सामने रखा जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। अगर ये लोग इससे डिसएग्री कर सकते हैं कि जो अल्फाज मैंने पढ़े हैं वो अहमद शेर जट के हैं, वो मुद्दई मुकदमा के हैं या किसी और के हैं, तो फिर ये लोग चैलेंज कर लें मेरे खिलाफ, बल्कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल कर दें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर कि मैंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत पढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ा वाज़ेह है कि सिंध हाई कोर्ट के जिस फैसले को आज तक आप उठा के हर जगह पे घुमाई फिराई जा रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर पूरी टीम जो है वो इसके ऊपर बात कर रही है इनकी, और कभी आज तक किसी ने इनको रोका नहीं तो यार सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो ये बात ही नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो चंद हरफी फैसला है और वो ये कहता है कि सिंध हाई कोर्ट के फैसले को साइड पे रखो, जाओ भाई चैलेंज करो ओसिफिकेशन को, लो अपना राइट, तुम पिटिशनर हो, तुम्हारा राइट है, तुम जाओ और ये काम करो। और उसी तरह पिटिशनर ने किया, जाकर मुतल्लिका अदालत के अंदर दरखास्त दी और एक नया मेडिकल बोर्ड बन गया। और मेडिकल बोर्ड ने इस फैसले के बाद, मेडिकल बोर्ड के फैसले के बाद 21 जुलाई का सिंध हाईकोर्ट का फैसला आया, जिसमें यह फैसला किया गया, दारुल अमान वाली दरखास्त डिस्कस की गई, लाहौर के अंदर की जाने वाली हरकतों को डिस्कस किया गया, बच्ची के साथ जो सलूक हुआ उसको डिस्कस किया गया, और उसके बाद ऑनरेबल सिंध हाईकोर्ट ने कहा कि बच्ची को कराची मुंतकिल कर दें, और उन्होंने माइनर लिखा। जिसके बाद जब सिंध हाईकोर्ट ने माइनर लिख दिया तो उसके बाद मैजिस्ट्रेट साहब जो हैं, जो कंसर्न मैजिस्ट्रेट हैं कराची के ईस्ट के, उन्होंने बच्ची को तलब कर लिया, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए कि बच्ची को कराची के अंदर लाया जाए और बच्ची को यहां के शेल्टर होम में मुंतकिल किया जाए। जिस पर सिंध पुलिस ने कानूनी तौर पर, सिंध पुलिस आई है यहां से आके, वो मुद्दई मुकदमा या उनका वकील नहीं लेकर गया, सिंध पुलिस आई है थ्रू जो भी प्रोसीजर होता है, जो उनका डिपार्टमेंटल सिस्टम सारा होता है, उन्होंने जो जो परमिशंस लेनी होती हैं वो लेकर आए, पूरी एक फाइल थी वो लेकर आए और यहां की मुतल्लिका अदालत से हमने इजाजत लेकर दी और एक रोक कार तैयार हुई और वो दारुल अमान से बच्ची को लेकर कराची चले गए। ये आज तक की पोजीशन थी। सिंध हाई कोर्ट के फैसला, 21 जुलाई का फैसला, जिसका जिक्र ये कभी नहीं करेंगे, जिसके ऊपर ये बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि शायद ये सिंध हाई कोर्ट के उस फैसले को मुतनाज़े कह चुके हैं मीडिया के सामने, इसलिए उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। कुछ लोगों के खिलाफ जुडिशियल कंटेम्प्ट भी पेंडिंग है, लेकिन उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। लेकिन जीएम फारूकी साहब के लिए यह बताना जरूरी है कि जीएम साहब, आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पढ़ के जरूर सुनाएं। जिस फैसले के अंदर आप बार बार कह रहे हैं कि उसने कहीं सिंध हाईकोर्ट के फैसले को डिस्टर्ब नहीं किया, आप इस फैसले को पढ़ के सुनाएं, उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मजीद इसके अंदर एक दो चीजें और हैं जो बात की जा रही है बच्ची के माइनर होने से मुतल्लिक। उसके अंदर मेरा एक सवाल है कि जीएम साहब सिंध के अंदर रहते हैं, बच्ची सिंध की है, बच्ची क्या सिंध के कवानीन के मुताबिक, अगर जीएम साहब आपकी बात को मान लिया जाए, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, मैं कहता हूं कि आप ठीक कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बच्ची की उम्र 16 साल है, मैं आपकी 16 साल वाली बात को मान लेता हूं,
تو کیا سندھ کے قوانین کے مطابق بچی میجر ہو گئی ہے؟ کیا سندھ کے قوانین کے مطابق بچی نے جو میجر ایج ہے، جو بچی کی میچورٹی والی ایج ہے، جو آپ کے وہاں کے قوانین کہتے ہیں، جو آپ کے صوبائی قوانین کہتے ہیں، کیا اس کے مطابق بچی جو ہے وہ مائنر نہیں رہی؟ اگر نہیں رہی تو یہ بھی ایکسپلین کر دیجیے گا۔ یہ بڑے معصومانہ سے سوالات ہیں آپ کے ساتھ، اور کیونکہ آپ بڑے بھائی ہیں، آپ مجھ سے تو سینئر ہیں، مجھے بھی ٹائم لگے گا آپ کے تجربے کے حساب سے وہاں تک پہنچنے میں، لیکن کیونکہ میں قانون کا طالب علم سمجھتا ہوں، میں تو اپنے سے جونیئر بدتمیز وکلا کو بھی، اگر کوئی میرا بھائی وکیل بدتمیزی کر لے، مجھ سے جونیئر ہو، میں تو اس کو بھی کچھ نہیں کہتا۔ تو سینئر کا تو احترام میرے اوپر لازم ہے، اور میں آپ کا احترام کروں گا۔ احتراماً آپ سے یہ سوالات کر رہا ہوں، آپ مجھے ان سوالات کے جوابات دیجئے گا، مجھے گائیڈ کیجئے گا، شاید میری کریکشن ہو جائے، شاید میرے علم میں اضافہ ہو جائے۔ تب تک مجھے اجازت دیجئے، بہت شکریہ، السلام علیکم۔